सिकंदर महान, जिसे पूर्व और पश्चिम का विजेता कहा जाता था, एक विशाल साम्राज्य का मालिक था। उसके पास लाखों सैनिक, सोना, खजाने और दुनिया के बड़े बड़े नगर थे। हर विजय के बाद वह कहता, अब अगला राज्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जिसे न सोना भर सकता था, न तख्त और न ही तलवार। सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत की सीमा पर पहुंचा। वहां के लोगों से उसने सुना कि पहाड़ों की तलहटी में एक फकीर रहता है जो सच्चाई और शांति की बातें करता है, जिसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वह सबसे धनी लगता है। यह सुनकर सिकंदर चकित रह गया। उसने कहा, जिसे दुनिया की कोई चाह नहीं, उससे मिलना आवश्यक है। सैनिक घोड़ों पर सवार होकर फकीर की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे एक फकीर के पास पहुंचे। फकीर नंगे पांव था, धूल से सना हुआ वस्त्र पहने था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो वह दुनिया से परे हो। सिकंदर फकीर के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं सिकंदर हूं, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट। फकीर मुस्कराया और उत्तर दिया, और मैं एक फकीर हूं, दुनिया की सबसे बड़ी आजादी का मालिक। सिकंदर चौंका, आजादी? वह तो मेरे कैदखानों में भी नहीं मिलती। फकीर बोला, क्योंकि आजादी दिल की स्थिति है, महलों की नहीं। सिकंदर ने पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल बेचैन है, क्यों? फकीर ने आंखें बंद की और कहा, क्योंकि तुम हर चीज को जीतने निकले हो, लेकिन खुद को कभी नहीं जीता। जो खुद को पाले वह दुनिया के बादशाहों का भी बादशाह होता है। फकीर ने सिकंदर को पानी का एक प्याला दिया, जिसमें सिकंदर ने अपना चेहरा देखा। यह तुम हो जो आज हो। फिर फकीर ने एक पत्थर पर एक रेखा खींची। यह तुम हो जो कल मिट्टी हो जाओगे। सिकंदर के हाथ कांपने लगे। तो क्या यह सब व्यर्थ है? फकीर ने कहा, नहीं, अगर तुम इसे ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की भलाई में लगाओ तो यही सब कुछ है। सिकंदर ने अपना ताज उतारा और जमीन पर रख दिया। हे फकीर, मुझे सच बताओ, क्या धन बुरा है? फकीर बोला, नहीं, लेकिन धन का गुलाम बन जाना बुरा है। धन वह दीपक है जिसे दूसरों के लिए जलाओ, न कि खुद उसमें जल जाओ। सिकंदर ने फकीर को खजाना देना चाहा। फकीर हंसते हुए बोला, मैं वह चीज पा चुका हूं जो खजाने से भी बड़ी है, संतोष, तसल्ली और आजादी। सिकंदर ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ देना है, इज्जत, सम्मान और दिल से सलाम। सिकंदर ने वापसी का सफर शुरू किया, मगर अब वह पहले जैसा सिकंदर नहीं रहा। उसने किले कम बनवाए और कुएं ज्यादा खुदवाए। सिपाहियों को हुक्म दिया कि लोगों की सेवा को जिहाद समझें। अब वह सिर्फ विजेता नहीं, सेवक बन गया था। सिकंदर ने जीवन के अंत में वसीयत की, मेरे हाथ खाली कब्र से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ ही गया। नैतिक शिक्षा। सच्चा राज्य अपने आप पर विजय पाने में है। सत्ता, धन और प्रसिद्धि नाशवान हैं, मगर संतोष, सच्चाई और सेवा अमर हैं।